क्या आर्सेनल का रास्ता साफ हो गया है टू साइन जाओ फिलिक्स? बिकॉज अभी रिपोर्ट्स आई हैं दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड आर इंटरेस्टेड इन अदर प्लेयर्स एंड चेल्सी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन अदर प्लेयर्स। तो हो सकता है आर्सेनल का मुद्रिक का रास्ता भी क्लियर हो जाए, और जो रूमर्स स्टार्टिंग से आई थी दैट आर्सेनल आर इंटरेस्टेड इन बोथ मुद्रिक एंड फिलिक्स, वो अब जाके सच हो सकती हैं। आज इन्हीं कुछ ट्रांसफ़र अपडेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं इस वीडियो में आगे चल के। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर सच कंटेंट। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो जाओ फिलिक्स, जो कि अभी थोड़ा मेन टॉपिक बन गए हैं मार्केट में, बिकॉज मुद्रिक के अराउंड ये रिपोर्ट्स है दैट शाख्तार अभी बिल्कुल भी वैल्यूएशन अपनी कम नहीं कर रही है। तो डेविड ऑर्नस्टीन ने भी जो कहा था और बाकी रिपोर्ट्स भी जो आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग अब आर्सेनल पहले जाओ फिलिक्स वाली डील पर ध्यान दे रही है, बिकॉज दे आर थिंकिंग कि हम मुद्रिक के लिए बाद में भी आ सकते हैं, बिकॉज मुद्रिक वांट्स टू कम टू अस, और वो रुका रहेगा, एंड ऑफ विंडो तक रुका रहेगा। फिर शाख्तार अपनी वैल्यूएशन तब कम करेगा, तो हो सकता है तब आर्सेनल उसे अपने रिक्वायर्ड वैल्यूएशन पर ले ले, बिकॉज द प्राइस अभी जो शाख्तार मांग रही है दैट इज़ लूडिक्रस। दे आर आस्किंग फॉर 100 मिलियन यूरोज विच इज़ नॉट एट ऑल द प्राइस ऑफ मिखाइलो मुद्रिक हु इज़ प्लेइंग इन यूक्रेनियन लीग। तो वो उनकी डिमांड है, तो आर्सेनल रुका हुआ है। और आर्टेटा ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एट द एंड ऑफ द डे इट डिपेंड्स ऑन प्लेयर, कि प्लेयर कहाँ खेलना चाहता है। तो एक तरीके से शायद हिंट दिया है उसकी तरफ दिया है किसी और चीज़ की तरफ, बिकॉज ट्रांसफर्स के बारे में पूछा था तभी आर्टेटा ने ये कहा था। तो मुद्रिक आई गेस आर्सेनल बाद में करेगी एंड दे आर नाउ इंटरेस्टेड इन जाओ फिलिक्स। तो रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि आर्सेनल और एटलेटिको के बीच में बातें चल रही हैं फॉर जाओ फिलिक्स और होर्गे मेंडेस, जिन्होंने आर्सेनल के साथ कुछ डीलिंग्स कर ली हैं पिछले पास्ट ईयर्स में, लाइक फाबियो वियरा की साइनिंग करवाई उन्होंने, इवन पेड्रो नेटो की साइनिंग करवाना चाह रहे थे बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो शायद वो एक ओ करते हैं आर्सेनल को इस टाइम पे, बिकॉज आर्सेनल ने फाबियो वियरा के लिए ओवर पे किया था उनके लिए, पोर्चुगीज लीग से लाए थे। तो आई गेस होर्गे मेंडेस अभी आर्सेनल को एक ओ करते हैं एंड ही माइट गेट द जाओ फिलिक्स डील डन फॉर आर्सेनल। जो पार्टीज बाकी इंटरेस्टेड थी जाओ फिलिक्स में होती मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी के भी लिंक्स थे बट उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। मेनली मैनचेस्टर यूनाइटेड वर लिंक्ड बिकॉज रोनाल्डो जा चुके हैं उनकी टीम से, अब दे नीड अ स्ट्राइकर। एंथनी मार्शियल हैं बट ही इज़ नॉट गुड इनफ और इंजर्ड भी रहते हैं साथ साथ में, तो दे डेफिनेटली नीड अ स्ट्राइकर। बट जो कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स ही आई थी दैट दे वांट नंबर 9 जो एक टारगेट मैन की तरह खेले, एक फिजिकल प्रेजेंस हो बॉक्स में। तो जाओ फिलिक्स डेफिनेटली वो नहीं है। आई डोंट थिंक ही इज़ इवन अ प्रॉपर नंबर 9। उसके साथ साथ जो एटलेटिको दे मैड्रिड की डिमांड है, दे आर पुशिंग MUFC बैक, बिकॉज जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई थी उसके अकॉर्डिंग दे वांट 21 मिलियन यूरोज ऑफ पैकेज, जिसमें 15 मिलियन लोन फी और 5 से 6 मिलियन जो जाओ फिलिक्स की वेजेस हैं वो भी वही टीम कवर करेगी। तो उसका सेंस नहीं बनता, बिकॉज 15 मिलियन यूरोस इज़ टू बिग ऑफ एन अमाउंट फॉर अ 6 मंथ ऑफ लोन, स्पेशली जब जाओ फिलिक्स का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है सिमियोनी के साथ, वो भी सिमियोनी को छोड़ के आना चाहते हैं दूसरे क्लब में। तो आई थिंक ये बार्गेनिंग चिप है बाकी क्लब्स के पास। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं दैट दे वांट अ लोन फी ऑफ 9.5 मिलियन पाउंड्स, जो कि 11-12 मिलियन यूरोज़ होता है। तो थोड़ा ड्रॉप हुआ है, आई गेस इट विल ड्रॉप मोर। और नई रिपोर्ट जैसे मैंने कहा उसमें ये बताया जा रहा है दैट आर्सेनल विल talk with Atletico Madrid over the next few days regarding the loan. जेकब बेंस ने रिपोर्ट किया है दैट आर्सेनल आर इंटरेस्टेड अगर एक लोन का ऑप्शन हो, बिकॉज कोई सेंस नहीं बनता आप पैसे दो उस प्लेयर के लिए, आप उसको खिलाओ, आप उसकी लेवल बढ़ाओ मार्केट में, आप उसकी वैल्यूएशन बढ़ाओ और उसके बाद वो आपको मिले भी ना। इट डजेंट मेक एनी सेंस। तो आर्सेनल एक लोन विद ऑप्शन चाहेगी, नॉट ऑब्लिगेशन, बिकॉज आपको पता नहीं है कि जाओ फिलिक्स कैसे परफॉर्म करेंगे, स्पेशली जब वो लीगा पोर्चुगल से ला लीगा में गए थे, उनकी परफॉर्मेंसेज हैजंट बीन दैट ग्रेट। 126 मिलियन यूरोस के प्राइस टैग के साथ आए थे और फिर सिमियोनी का सिस्टम का टैक्स भी था, तो दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन था। मैं सिर्फ सिमियोनी को ब्लेम नहीं करूँगा, आई थिंक जाओ फिलिक्स की भी गलती थी दैट ही हैजंट लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस। बट स्टिल आर्सेनल वोंट वांट एन ऑब्लिगेशन, बिकॉज बहुत बड़ा रिस्क है, 70-80 मिलियन का ऑब्लिगेशन होगा और आप 10-12 मिलियन लोन फी दे रहे हैं, इट विल नॉट मेक सेंस। तो आर्सेनल आइडियली वांट्स एन ऑप्शन अराउंड 60-70 मिलियन यूरोज और पाउंड्स वॉट एवर इट इज़, और लोन फीस भी आर्सेनल बहुत कम देना चाहता है, 4-5 मिलियन पाउंड्स। तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है दिस डील विल हैपन एंड विल हैपन सून, बिकॉज आर्सेनल वांट प्लेयर्स वेरी सून, आर्टेटा वांट्स प्लेयर। और आई थिंक जाओ फिलिक्स वाली ऐसी डील है जो आर्सेनल बहुत जल्दी कर सकती है एंड आई थिंक आने वाले वीक में हो सकती है। और जहाँ तक MUFC की बात है, मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात है, वो थोड़ा पीछे हट रहे हैं अब डील से और उनके दूसरे स्ट्राइकर से लिंक आ रहे हैं। जो सबसे नया प्लेयर जिससे वो लिंक हुए हैं वो है वाउट वेगर्स्ट। तो वाउट वेगर्स्ट जो कि
एक्चुअली में बर्नली के प्लेयर हैं बट ही प्लेस फॉर बेशिकटास। उनसे लिंक हुई है मैनचेस्टर यूनाइटेड। 6.5 फुट का प्लेयर है, बिल्कुल टारगेट मैन है, एरियली बहुत डोमिनेंट रहते हैं, बट वैसे प्रीमियर लीग में वो उतना अच्छा खेले नहीं थे। लास्ट सीज़न उनके 2 ही गोल थे पूरे प्रीमियर लीग सीज़न में। बर्नली रेलीगेट भी हो गई थी तो इसीलिए वो बेशिकतास लोन पे गए। तो प्रीमियर लीग में तो वाउट वेगर्स प्रूवन नहीं है, बट ही हैड अ ग्रेट वर्ल्ड कप जो उन्होंने 2 गोल करे थे अर्जेंटीना के अगेंस्ट। उससे थोड़ी उनकी मार्केट में वैल्यूएशन और इंपॉर्टेंस बढ़ गई आप कह सकते हैं, स्पेशली विद द लैक ऑफ स्ट्राइकर्स इन द मार्केट। वाउट वेगर्स्ट एक सही में अच्छे ऑप्शन है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए टू टेक हिम ऑन लोन। आपको वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं एज ए नंबर 9, आपको फिजिकल प्रेजेंस प्रोवाइड करते हैं, आप बॉल पिंग कर सकते हैं बॉक्स में एंड ही माइट गेट इनटू एंड ऑफ वन ऑफ दोज बॉल्स। तो वाउट वेगर्स्ट उस टाइप के प्लेयर हैं। आई थिंक इट कुड बी अ श्रूड साइनिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब उस लेवल पे वो काम करेगी या नहीं, नोबडी नोज, बिकॉज बेशिकतास में ही इज़ हैविंग अ गुड सीजन। उनके 8 गोल और 3 असिस्ट हैं शायद, तो उनका अच्छा सीजन जा रहा है, बट बर्नली के लिए उनका सीज़न बेकार गया था। तो देख नहीं रहेगा कि क्या कर पाएगी, बिकॉज वो ऑलरेडी लोन पर हैं, तो लोन उनका फिर वहाँ से कैंसिल होना पड़ेगा और वो लोन फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड को ट्रांसफ़र होना पड़ेगा। तो बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डील हो सकती है, बट आई थिंक इट विल गेट डन। जितनी रिपोर्ट्स में आ गई है, जितनी रूमर्स आ चुकी हैं, आई थिंक इट विल गेट डन। और आपने अगर देखी वो वीडियो तो जो वाउट वेगर्स्ट हैं बेशिकतास के फ़ैन को ऐसे बाय भी बोल रहे थे, तो आई गेस ही ऑल्सो नोज़। एंड जो दूसरा प्लेयर जिससे मैनचेस्टर यूनाइटेड लिंक हुई है वो है विंसेंट अबूबकर, जो कि अल नसर के लिए खेलते हैं, जहाँ पे अभी एक्स मैनचेस्टर यूनाइटेड लेजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो गए हैं। और उनके वहाँ से निकलने का कारण भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, बिकॉज वहाँ पे 8 प्लेयर्स की शायद लिमिट थी जो आप फॉरेन प्लेयर्स 8 अपनी टीम में रख सकते हैं, और वो उनकी ऑलरेडी कंप्लीटेड थी। तो उन्होंने विंसेंट अबूबकर का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन कर लिया, विच इज़ वेरी हार्श, बट जो भी हुआ वो हुआ। आई थिंक ही उसको पे तो करा ही होगा, तो नॉट वेरी हार्श टू बी ऑनेस्ट। और अबूबकर के लिंक उससे पहले भी आ रहे थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, तो आई थिंक ही इज़ नाउ अ फ्री एजेंट, तो फ्री में आएगा बिल्कुल। आप 6 महीने की डील दे सकते हैं उसको, तो बहुत अच्छा चांस है कि अगर उन्हें वाउट वेगर्स नहीं मिलता है तो दे माइट गो फॉर विंसेंट अबूबकर एज वेल, हु इज़ अ वेरी गुड नंबर 9। लाइक हमने देखा कैमरून के लिए वो अच्छा खेले, ऑफ द बेंच उन्होंने गोल स्कोर करे, वो जो मैच वो हारे भी थे जिसमें उन्होंने रेड कार्ड लिया। तो विंसेंट अबूबकर इज़ अ कैरेक्टर और साला से उनका बीफ चलता ही रहता है, तो आई थिंक ही कुड बी अ गुड साइनिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट अगर आप मेरे को मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बोलेंगे तो आई वुड प्रेफर वाउट वेगर्स्ट ओवर विंसेंट अबूबकर। उसके बाद अगर चेल्सी पे बात आए तो चेल्सी की भी थोड़ी बात कर लेते हैं, बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन आवर टारगेट्स एज यूजुअल। फीलिक्स में भी उनके थोड़े बहुत लिंक्स हैं, नॉट दैट स्ट्रॉन्ग लिंक्स। उसके साथ साथ उनके मिखाइलो मुद्रिक में भी लिंक है, जिसमें रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चेल्सी का ये मानना है कि जब तक उन्हें मुद्रिक की तरफ से गो अहेड नहीं मिलता दे विल नॉट सबमिट एन ऑफिशियल बिड, बिकॉज उन्हें पता है कि मिखाइलो मुद्रिक वांट्स टू प्ले फॉर आर्सेनल और बिड करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो खेलना ही नहीं चाहते। तो चेल्सी इसीलिए दूसरे टारगेट से लिंक आ रहे हैं चेल्सी के। दे आर इंटरेस्टेड इन फ्रेंच इंटरनेशनल मार्कस थुरम ऑफ मुंशनग्लैडबैच। तो मार्कस थुरम मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है, आई थिंक ही कुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर आर्सेनल एज वेल, बिकॉज उनके 6 महीने ही बचे हैं करंट डील में विद मुंशनग्लैडबैच एंड ही इज़ नॉट रिन्यूइंग। तो मुंशनग्लैडबैच विल बी हैप्पी टू सेल हिम फॉर 10-15 मिलियन यूरोज़। तो एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, बिकॉज ही कैन प्ले ऑन द लेफ्ट, ही कैन प्ले अप टॉप। उन्होंने फ्रांस नेशनल टीम में दिखाया दैट ही इज़ अ गुड प्लेयर। सिर्फ बुंडेसलीगा में अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, स्टैट्स उनके बहुत खतरनाक नहीं है बुंडेसलीगा में, बट ही इज़ अ टॉल स्ट्राइकर। तो फिजिकल ऑप्शन तो नहीं बोलूँगा, बट एरियल ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, एक डिफरेंट टाइप का ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आई थिंक ही कुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर चेल्सी, बट उनके पास उस टाइप के प्लेयर ऑलरेडी आपके स्काई हैवर्ट्स है, जो कि मैं कहूँगा काफ़ी सिमिलर प्लेयर है, सिमिलर लैंकी स्ट्रक्चर का प्लेयर है। अब मैंने उतना देखा नहीं है थुरम को, तो मैं कंपेयर नहीं करूँगा उनका प्लेइंग स्टाइल विद काई हैवर्ट्स, बट अगर फिजिकली देखें तो सिमिलर टाइप का प्लेयर है। बट कंसीडरिंग कि उनकी इंजरीज हो गई हैं अब रहीम स्टर्लिंग को, क्रिश्चियन पुलिसिच को, जो कि मोस्ट प्रोबेबली विल बी सोल्ड इन दिस विंडो, तो आई थिंक मार्कस थुरम कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर चेल्सी। और जिस तरीके से बोली इधर उधर बिड्स कर रहे हैं, अब पता नहीं वो कौन सी बिड में रियल है, बिकॉज एंजो फर्नांडिस में अब उनका इंटरेस्ट कम हो गया है, और बेनफिका ने भी एक तरीके से मना कर दिया है दैट दे वोंट सेल हिम अनलेस दे पे द रिलीज क्लॉज। तो बोली ने अभी बस हैवक मचा रखा है मार्केट में, 8-8 साल की डील दे रहे हैं, बट अभी कोई रियल प्लेयर साइन नहीं किया अदर देन बादियाशीले, जो कि एक सेंटर बैक हैं विच दे ऑलरेडी हैव प्लेंटी।
तो देखना रहेगा चेल्सी किस तरीके से मूव करती है, बिकॉज बोली के रूमर्स तो काफ़ी मैड हैं बट अभी एक्शन उतने मैड नहीं हुए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।